हाँ, अरे एक हमारे यहाँ बांसुरा क्षेत्र में मैं वहीं पे था, एक एक्सीडेंट, वो भूसा वाला जो ट्राली होता है उसको रौंद दिया। बहुत गरीब आदमी था, अनुसूचित वर्ग का था, और वो बेचारा 4-5 बीघा उसके जमीन थी, उसके बाप को वही एक कमाने वाला था। तो उसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो यहाँ आते सब लोग रोड जाम करने, वो विधायक जी नहीं आएंगे तब तक हम बाडी का ये सब नहीं करेंगे। तो खैर मैं वहीं देवसा में था तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये कृषक दुर्घटना में, चूंकि इसका बाप है, जमीन तो इसके नाम नहीं, बाप के ही नाम है, लेकिन खेती बाड़ी सब करता है, यही कमाने वाला यही था, और इसका बाप सब ऐसे ही। हाँ, इनको एसडीएम साहब बोल दीजिए भाई साहब। तो ये बेचारा बहुत, ये तो महमूदाबाद। जी जी जी। और ये बहुत छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, सब यहाँ बेहोश पड़े इनके। और थोड़ा ये जो भूसा वाली बहुत ज्यादा ओवरलोड करके चलते हैं, इन पे भी थोड़ा डीएम साहब कड़ी कार्रवाई हो जाए। आरटीओ से के इतना लाभ। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। आप निश्चिंत रहिए, आपको हम लोग ये करा देंगे, 5 लाख रुपए हम दिला देंगे आपको। तो इनके बच्चों की परवरिश हो जाएगी। आपको बेटा तो नहीं एक्सीडेंट में हुआ, नहीं हम ला सकते, आप जो बहन जी हो सकता है। क्यों प्रधान कहाँ है? बिल्कुल है ना। और ये बच्चों का, तुम्हारे बच्चों का भी जो हम और जगह भी करा रहे हैं, ये इनकी पूरा रिपोर्ट बनाइए। आधार वगैरह बने बच्चों के? नहीं बने अभी। आधार बने होंगे तो इनका जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बाल योजना है उसमें इनको करा करके 2,500 हजार रुपया दोनों बच्चों को महीने में मिले। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप नायब है ना? हाँ, तो आप ये जिम्मेदारी कराइए। और ये हो गई है, अभी डीएम साहब, एसडीएम साहब को बोल रहे हैं, और एसडीएम साहब ये भी यही पहुंचेंगे आकर के। और आप सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर में 29 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा देखने को मिला। जब देर शाम शव पोस्टमार्टम होकर वापस आता है उनके गांव के, तो वहीं पर जो बासुरा चौकी पड़ती है वहां पर लिंक रोड जाम करने का प्रयास किया जाता है। जो परिजन है वो लिंक रोड जाम करने का प्रयास करने लगते हैं, जिसके बाद देखने को मिला था कि चौकी प्रभारी हैं वहां पर वो रोकते हैं और उनको समझा बुझाकर गांव की तरफ भेजते हैं। इसके बाद गांव पर अगर बात करें तो वहां पर विधायक ज्ञान तिवारी और सब लोग मौके पहुंचते हैं और अब वहां पर आर्थिक मदद उनको परिवार को दिलाने की बात भी सामने आती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। दुर्गेश जी, बताइए क्या मामला रहा था जिसमें अभी देखने को मिला था कि बासुरा चौकी के पास प्रदर्शन करने को तैयार थे परिजन, लेकिन जो है पुलिस के समझाने के बाद वो लोग घर चले जाते हैं। अब घर पर क्या स्थिति बनी है, कौन कौन से नेता हैं और क्या वहां पर मदद की बात कही जा रही है? मुतल्लिब जी, देखिए जो जानकारी मिल रही है, सुबह 6 बजे एक एक्सीडेंट होता है बांसुरा चौकी के पास में, जिसमें बांसुरा निवासी सतीश कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद 29 वर्ष युवक था, जिसकी शादी हो चुकी थी, और इसके बाद 4 वर्षीय एक मासूम बच्चा भी है, और उसकी पत्नी जो है रेशमा देवी, ये लगभग बताया 9 महीने से बीमार है, और इतना बीमार है कि वो चारपाई से उठ भी नहीं सकती है। इस स्थिति में सुबह जब एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके बाद में सुबह परिजन जब अस्पताल रामपुर मथुरा सीएचसी पहुंचते हैं, वहां पर डॉक्टर जब उसको मृत घोषित कर देते हैं, तो मृत घोषित करते हैं। उसके बाद में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सतीश कुमार की पत्नी जो है रेशमा देवी, वो इतना बीमार है कि 9 महीने से वो चारपाई से उठ नहीं सकती है। इस तरीके से वो बीमार है, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, तंगहाली में बहुत जी रहा था, बताया जा रहा है। ऐसे के साथ अब आपको बताया दे, जो अभी वहां पर जो घटनाक्रम हुआ, पहले तो पुलिस जब शव आता है सीतापुर से, उसके बाद बांसुरा चौकी जो पड़ती है जहां पर एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पर शव को रोकने का प्रयास होता है। ये गुड़ेचा रामपुर मथुरा मार्ग है। शव को रोकने का प्रयास किया जाता है तो पुलिस जो है वहां पर समझाती बुझाती है, और उसके बाद में बताती है कि लिंक रोड आप मत जाम करिए, आप घर पे शव को रख सकते हैं। घर पहुंचती है, और घर पे उसके बाद में बताया जा रहा है कि जो परिजन थे उनकी मांगे थी कुछ, इसको चलते वो जो शव को रोड पर रखना चाह रहे थे। अच्छा दुर्गेश जी, क्या इनकी मांगे रही थी? जो ये लोग प्रदर्शन करने को तैयार हो गए थे, हालांकि पुलिस ने मना किया तो वो लोग घर भी चले गए, तो क्या इन लोग की मांगे रही थी और अब तक क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? मांगों की बात अगर जो करें तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं श्रद्धा सागर, उनके प्रतिनिधि और जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत निर्माण समिति के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता भाजपा नेता महमूदाबाद से हैं। ये पहुंचते हैं बासुरा और वहां पर आश्वासन देते हैं परिजनों को कि जल्द से इनको पूरी आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ठीक उसी के बाद में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी पहुंच जाते हैं मौके पर।
दोनों नेता जो है अब पहले भी देखा गया है, कई बार नोकझोंक होती चली आई है। दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में है, नोकझोंक होती चली आई है। तो पहुंचते हैं और उसके बाद में जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपति आर को फोन मिलाते हैं और बात करते हैं। उनका कहना था कि जो 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता है उसको, और उसके बाद में जो बच्चा है उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी और महिला को इलाज की जिम्मेदारी। तो इस पर वहां पर मौके पर मौजूद राकेश पाल जो नायब तहसीलदार है, और नरेंद्र कुमार लेखपाल जो क्षेत्रीय लेखपाल है वहां पर मौजूद थे। तो ज्ञान तिवारी ने बात करने के बाद में एसडीएम से भी बात की है, कहा है कि रिपोर्ट कल तक प्रेषित हो जाए जिससे इनको आर्थिक सहायता जल्द से जल्द मिल जाए। अब अगर जो मांगों के बारे में बात करें तो परिजनों की मांग थी, इसमें बताया जा रहा है कि परिजनों का कहना था रेशमा देवी जो बीमार है उनको उनका हो, और परिवार के लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उनको भी हर्जाना दिया जाए, और उसके बाद में बच्चा जो है, मासूम जो है, उसकी पढ़ाई लिखाई और इसके बारे में बात की है। अच्छा, क्या इस पूरे मामले में कोई मुकदमा वगैरह लिखा गया है क्या? मुकदमा लिखा गया है। आपको बता दें कि इसमें मुकदमा लिखने से पहले आपको बता दें कि जो ज्ञान तिवारी ने जो मदद की बताई है उसमें से बताया है कि मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के तहत जो मासूम है उसको 2500 रुपये महीने की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ में जो परिजन है उनसे बताया गया है कि आपको आवास जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी 2 दिन के अंदर बताया गया है कि वो दे दी जाएगी। इसके बाद आपको बताया मुकदमा जो लिखा गया है इसमें, तो जो ट्रैक्टर है मालिक हैं, जो ट्रैक्टर है स्वराज ट्रैक्टर XM नंबर की बात करें तो यूपी 32 EM 5094, इसके चालक जो है सद्दाम हैं इसके चालक। इनके ऊपर धारा 281, 106(1), 324(4) के तहत मुकदमा लिखा गया है, और इनको बताया जाए पुलिस ने हिरासत में भी ले रखा है। जी बिल्कुल। तो रामपुर मथुरा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां सुबह एक सड़क दुर्घटना में हादसा होता है। उसमें एक युवक 29 वर्षीय सतीश, उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन अगर बात करें तो रविवार देर शाम में जब शव घर के लिए रवाना होता है सीतापुर मुख्यालय पोस्टमार्टम हाउस से, तो बासुरा चौकी के अंतर्गत जहां पर यह हादसा हुआ था सुबह, वहीं पर जो परिवार वाले हैं वो प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ देर तक प्रदर्शन होता भी है, इसके बाद वहां चौकी प्रभारी पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और फिर शव को घर के लिए रवाना कर देते हैं। शव जैसे ही घर पर पहुंचता है तो वहां पर भी देखने को मिला था सेवता विधायक ज्ञान तिवारी वहां मौके पहुंचते हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता वो भी वहां मौके पहुंचते हैं और वहां परिवार का ढांढस बनाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और इस पूरे मामले में सेवता विधायक ज्ञान तिवारी उन्होंने वहीं से डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर को फोन किया और उनसे पूरी बातचीत करी। इसके बाद उन्होंने उनको बताया गया है जो परिवार वालों को कि 5 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी, महिला है उसको इलाज के लिए उसकी सुविधाएं दी जाएंगी, बच्चे के पढ़ाने का खर्चा उठाया जाएगा। तो ये मांग जब वहां से होता विधायक ज्ञान तिवारी उन्होंने डीएम के सामने रखी थी। तो अब देखना होगा, कहीं ना कहीं सोमवार तक का आश्वासन है, यानी कि कल सोमवार तक इस पर पूरे में कार्रवाई हो जाएगी। जो भी उनकी मांगे तो वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाएंगी। और इस पूरे मामले में पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो ट्रैक्टर चालक है सद्दाम, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।